हिंदी कहानी के चैनल कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों का स्वागत। दोस्तों, कई बार इंसान ऐसी परेशानी में फंस जाता है जिसका कारण वो खुद नहीं होता, लेकिन जो कारण होता है उसे कभी न कभी फल जरूर मिल जाता है। आज पेश है सोमरसेट मॉम की मजेदार कहानी की हिंदी पेशकश। कहानी का शीर्षक है लंच। मुझे वो नाटक थिएटर में दिखाई दी थी। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया था। इंटरवल में मैं उसके पास गया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैं कई साल बाद उससे मिल रहा था। अगर मुझे कोई उसका नाम नहीं बताता तो मैं उसे शायद पहचान भी ना पाता। उसने बहुत गर्मजोशी से मुझसे बात की। उसने कहा, कितने सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। समय कितनी जल्दी उड़ता है। जवानी के दिन भी अब फुर हो गए हैं। क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? तुमने मुझे लंच पे बुलाया था। क्या सच में मुझे याद है? यह बात कोई 20 साल पहले की है। उन दिनों मैं पेरिस में रहता था। लैटिन क्वार्टर इलाके में मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिससे कब्रिस्तान दिखाई देता था। अपना पेट भरने लायक कमाई मुश्किल से ही हो पाती थी। उसने मेरी कोई किताब पढ़ी थी और उसके बाद मुझे चिट्ठी लिखी थी। मैंने धन्यवाद देते हुए उसे जवाब भेजा था। उसने फिर से मुझे चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा था कि वो जल्दी ही पेरिस से होकर गुजरेगी। उसने पूछा था कि क्या हम लोग मिलकर कुछ देर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके पास समय कम था और गुरुवार को ही वो कुछ समय निकाल सकती थी। उसने लिखा था कि गुरुवार लग्जमबर्ग में सुबह का नाश्ता करने के बाद पेरिस के लिए वो रवाना होगी। वो जानना चाहती थी कि क्या मैं दोपहर में उसे फोये रेस्टोरेंट में लंच करवा सकता हूं। फोये रेस्टोरेंट में आमतौर पर बड़े बड़े लोग ही खाना खाने जाते हैं। मैंने तो कभी वहां जाकर खाने के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन मैं बहुत उत्साहित था और मुझे किसी जवान महिला को मना करना भी उस समय तक नहीं आता था। मैंने पूरा हिसाब लगाया। मेरे पास पूरा महीना बिताने के लिए कुल मिलाकर 80 फ्रैंक थे। अगर मैं साधारण सा लंच उसे खिलाऊंगा तो करीब 15 फ्रैंक में काम हो जाएगा। मैंने यह भी सोचा था कि अगर अगले 2 हफ्ते में कॉफी नहीं पीऊंगा तो आराम से महीना गुजार लूंगा। मैंने उसे जवाब भेज दिया कि मैं गुरुवार को दिन में 12:30 बजे फोयो रेस्टोरेंट में उसे मिलूंगा। जब वो मिली तो मैंने पाया कि वो उतनी आकर्षक नहीं थी जितना मैं सोच रहा था। वो प्रभावशाली जरूर नजर आ रही थी। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास रही होगी। उसके दांत बड़े बड़े और एकदम चमकदार सफेद थे। वो बहुत बातूनी थी क्योंकि वो मेरे काम के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए मुझे अच्छे श्रोता की तरह उसकी बात सुननी थी। मुझे उस समय झटका लगा जब वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया। मुझे सभी चीजों के दाम बहुत ज्यादा लग रहे थे। मेरी परेशानी भांपकर उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं लंच में कुछ नहीं खाती। मैं अपनी उदारता दिखाते हुए बोला, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने कहा, मैं लंच में केवल एक चीज ही खाती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आजकल बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। चलो ऐसा करते हैं कि मैं एक छोटी सी मछली ले लेती हूं। क्या इनके पास सालमन मछली होगी? सालमन मछली अभी कहाँ होगी? अभी तो उसका सीजन भी नहीं है और इसीलिए मेनू कार्ड में भी उसे नहीं दिखाया गया। लेकिन मैंने वेटर को बुलाकर उसके बारे में पूछा। वेटर ने बताया कि आज ही एक शानदार सालमन मछली आई है और ये रेस्टोरेंट का पहला ही सालमन का ऑर्डर होगा। मैंने मेहमान के लिए सालमन का ऑर्डर कर दिया। वेटर ने मेरी मेहमान से पूछा कि जब तक मछली पकती है तब तक क्या उसके लिए कुछ और लाया जाए? नहीं, मैं लंच में केवल एक ही चीज खाती हूं, लेकिन अगर आपके पास कावियर है तो मैं थोड़े से कावियर ले सकती हूं, उसने कहा। उसकी इस बात से तो मेरा दिल ही बैठ गया। मुझे पता था कि कावियर बहुत महंगा होता है। मैंने खुद कभी नहीं खाया था, लेकिन मैंने वेटर से कहा कि वो कावियर ले आए। मैंने अपने लिए मेन्यू में से सबसे सस्ती चीज ढूंढी और वो थी मटन चॉप। मेरे इस चयन पर वो बोली, मुझे लगता है कि आपको मीट सोच समझ कर खाना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग दोपहर में इतना भारी खाना खाकर काम कर पाते हैं। मैं तो भाई पेट में खाना ठूंसने के एकदम खिलाफ हूं। अब सवाल उठा कि पीने के लिए क्या ऑर्डर किया जाए। वो पहले की तरह बोली, मैं लंच में कुछ नहीं पीती। मैंने भी मौके को पकड़ते हुए कहा, मैं भी लंच में कुछ नहीं पीता हूं। अब वो इस तरह बोली जैसे उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। लेकिन कभी कभी व्हाइट वाइन पी लेती हूं। ये फ्रेंच वाइन मजेदार तो होती ही हैं, पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। मुझे कहना पड़ा, तो फिर आप क्या लेना पसंद करेंगी?
उसने अपने सफेद दांत दिखाते हुए कहा, मेरे डॉक्टर ने कहा है कि शैंपेन के अलावा कुछ नहीं पीना है। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी मैंने आधी बोतल का ऑर्डर किया। मैंने बातों ही बातों में कह दिया कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे पीने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस पर उसने मुझसे पूछा, तो फिर मैं क्या पीऊंगा? मैंने कह दिया, मैं केवल पानी ही पीऊंगा। उसने पहले कावियर खाया, उसके बाद सैल्मन भी खत्म की। खाने के बीच वो बेतकल्लुफी से संगीत, साहित्य और कला के बारे में बात करती रही। मेरा ध्यान इन बातों पर ना होकर इस हिसाब में लगा हुआ था कि बिल अब तक कितना हो चुका होगा। जब मेरा मटन चॉप मेज पर आया तो उसने फिर से मुझे भाषण देना शुरू किया। मुझे लगता है कि आप गरिष्ठ भोजन के आदी हो चुके हैं। ये सरासर गलत है। आप मेरा उदाहरण लेते हुए क्यों नहीं केवल एक ही चीज लंच में लेते हैं? सच मानिए, आपको कम खाकर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा, मैं तो केवल एक ही चीज खा रहा हूं। उसने वेटर को इशारे से अपने पास बुलाया और बोली, नहीं नहीं, मैं लंच में कुछ खाती ही नहीं, बस केवल एक ही चीज लेती हूं। बातचीत आराम से चलती रहे, इसलिए मैंने आज थोड़ा बहुत खा लिया। बस अब तो मैं और कुछ नहीं खा सकती। अब तो बस कुछ नहीं। हाँ, अगर इनके पास बड़े वाले एस्पेरेगस हैं तो उन्हें खाना चाहूंगी। मैं पेरिस आऊं और एस्पेरेगस खाए बिना चले जाऊं, इससे बेकार बात और क्या हो सकती है? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने वो एस्पेरेगस दुकान में देखे थे और मुझे पता था कि वो बहुत महंगे होते हैं। उनको देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। मैंने वेटर से पूछा, मैडम पूछ रही हैं कि क्या आपके पास एस्पेरेगस भी हैं? मेरी दिली तमन्ना थी कि वेटर कह दे नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान खिंच गई और उसने बताया कि उनके पास बड़े बड़े मुलायम और स्वादिष्ट एस्पेरेगस हैं। मेरी मेहमान बोली, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप जोर दे ही रहे हैं तो मैं थोड़े से एस्पेरेगस चख लूंगी। मैंने उसके लिए एस्पेरेगस का ऑर्डर दे दिया। मुझसे बोली कि क्या मैं एस्पेरेगस नहीं खाऊंगा? मैंने जवाब दिया, मुझे एस्पेरेगस बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, हाँ मुझे पता है कि कुछ लोगों को एस्पेरेगस अच्छे नहीं लगते हैं, पर सच बात तो यह है कि तुमने अपने मुंह का स्वाद मीट खाकर बिगाड़ लिया है। हम एस्पेरेगस के पकने का इंतजार करने लगे। अब तक मेरा हाल बुरा हो चुका था। मुझे अब यह डर नहीं था कि मेरा महीना कैसे कटेगा। मुझे डर इस बात का था कि क्या मैं आज लंच का बिल भी चुका पाऊंगा या नहीं। कितनी बेइज्जती की बात होगी कि मेरे पास 10 फ्रैंक कम पड़ जाएंगे और मुझे अपने मेहमान के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था कि मेरे पास कितने पैसे हैं और अगर इससे अधिक का बिल आया तो मैं अपनी जेब में हाथ डालकर ऐसा अभिनय करूंगा जैसे किसी ने मेरी जेब काट ली है। स्थिति तो तब और शर्मनाक हो जाएगी जब मेरी मेहमान के पास भी बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तब मैं अपनी घड़ी उतार के दे दूंगा और कहूंगा कि मैं थोड़ी देर में पैसे लेके आऊंगा और घड़ी वापस ले जाऊंगा। मैं इसी उधेड़बुन में था कि एस्पेरेगस मेज पर आ गए। बहुत बड़े बड़े, रस भरे और चमकते हुए लग रहे थे। मेरी नाक में पिघलते हुए मक्खन की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। वो बड़े बड़े टुकड़ों को फटाफट अपने गले से नीचे उतार रही थी और मैं बालकान क्षेत्र में नाटक की वर्तमान स्थिति पर बात कर रहा था। आखिरकार उसने एस्पेरेगस खा लिए। मैंने पूछा, कॉफी? उसने सोचते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी सी आइसक्रीम और फिर कॉफी। मैंने दोनों ही चीज ऑर्डर कर दी। आइसक्रीम खाते खाते वो बोली, वैसे एक बात कहूं, खाना खाते समय आदमी को तभी उठ जाना चाहिए जब उसे लगे कि थोड़ी सी भूख अभी बाकी है। मैंने पूछा, क्या आप अभी भी भूखी हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैं तो लंच में कुछ खाती ही नहीं, बस एक कप कॉफी सुबह पीती हूँ और उसके बाद सीधे डिनर। लंच में तो मैं एक चीज से ज्यादा कुछ खाती ही नहीं। मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तभी मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जब हम कॉफी का इंतजार कर रहे थे, हेड वेटर नाशपातियों से भरी एक बड़ी टोकरी लेकर आ गया। इतनी रसीली और शानदार नाशपाती मैंने देखी ही नहीं थी। नाशपाती का तो आजकल सीजन भी नहीं था। फिर ये कहां से आई? भगवान ही जाने उनकी क्या कीमत थी। मेरी मेहमान ने बात करते करते एक नाशपाती ऐसे उठाई जैसे उसका ध्यान इस ओर हो ही नहीं। वो नाशपाती खाने लगी। खाते खाते वो बोली, देखो तुमने भारी मटन चॉप खाया है, इसलिए तुम्हारे पेट में नाशपाती की जगह ही नहीं बची। मुझे देखो, मैंने हल्का फुल्का ही खाया तो इसलिए अब नाशपाती के मजे ले रही हूं। बिल आ गया। मैंने जब भुगतान किया तो मेरे पास टिप देने के लिए भी पैसे नहीं बचे।
उसने कुछ देर असंतुष्टि के साथ उन 3 फ्रैंक को देखा जो मैंने टिप के लिए छोड़े थे। मुझे वेटर के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी मेहमान मुझे पक्का कंजूस समझ रही होगी। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तब तक मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। विदा लेते समय उसने हाथ मिलाया और कहा, हमेशा मेरा उदाहरण सामने रखो, लंच में एक चीज से ज्यादा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया, हमेशा ध्यान रखूंगा, बल्कि आज रात को ही डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए कैब में बैठ गई और बोली, तुम तो बहुत ही मजाकिया हो। लेकिन आखिरकार मुझे मेरा बदला मिल ही गया। हालांकि मैं बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जब ऊपर वाला खुद कोई निर्णय लेता है तब तो उसके निर्णय को शालीनता और सम्मान के साथ स्वीकार करना ही चाहिए। उस दिन की मेरी मेहमान आज 134 किलो की हो गई हैं। लंच। अभी आपने सॉमरसेट मॉम की ये कहानी सुनी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।